अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज बात करेंगे इम्तिहान की। और इम्तिहान एक गज़ब चीज़ है। इम्तिहान से लोगों को बुखार हो जाता है, इम्तिहान से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और कई लोग ऐसे हैं जिनको इम्तिहान के दिनों में ख़ास तौर पर बहुत नींद आती है, तो वो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इम्तिहान है कि नहीं है। लेकिन इम्तिहान एक समस्या सबके सामने रहती है और लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो एग्ज़ाम वॉरियर्स करके एक किताब लिख दी थी कि इम्तिहान में परेशान ना हो। लेकिन परेशान क्यों ना हो? अब ये जो मामला इम्तिहान का है, ये जौनपुर के जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय है उससे जुड़ा हुआ है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में वो काम हुआ है जो इतिहास में जब से विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं इस देश में आज तक कभी नहीं हुआ। ऐसा चमत्कार आखिर जौनपुर के पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने किया कैसे और हुआ क्या वहां? भाई कहानी जो है वो वही है। हुआ ये कि सिंगरा मऊ है जौनपुर के पास ही, उसमें राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय है। वहाँ बीए की पढ़ाई होती है, एमए की भी कुछ कक्षाएं होती हैं। तो उस राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय में जो जौनपुर के पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अधीन है, इम्तिहान हुआ। बीए थर्ड ईयर का तृतीय वर्ष का इम्तिहान था, जो उसमें एक छात्र था, उसने पर्चा ले रखा था और उसके 4 पेपर तीसरे साल में होने थे। उसमें भौगोलिक विचार, पर्यावरण, सुदूर पूर्व एशिया और प्रायोगिक परीक्षा थी, प्रैक्टिकल था। तो शुभम तिवारी उस लड़के का नाम था। तो वो शुभम तिवारी इम्तिहान देने गए पूरी तैयारी करके। बहुत अच्छे विद्यार्थी शुभम तिवारी शायद न रहे होंगे, लेकिन ख़राब भी नहीं थे, ठीक ठाक थे। तो जब इम्तिहान हो गया, कॉपी देख ली गई, उसका रिज़ल्ट बन गया और रिज़ल्ट जब उन्होंने कंप्यूटर पर देखने की कोशिश की तो शुभम तिवारी के होश उड़ गए। उनको समझ में नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ है। कतई समझ में नहीं आया कि वो पास हुए हैं कि फेल हो गए हैं। विश्वविद्यालय ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? हुआ ये था कि शुभम तिवारी को एक पर्चे में, भौगोलिक विचार के पर्चे में 32 नंबर मिले 65 में। तो चूंकि वो बहुत अच्छे विद्यार्थी न थे, इसलिए उन्होंने मान लिया कि इतना नंबर ठीक है। लेकिन अगली जो परीक्षा थी जिस पेपर की, वो पर्यावरण था। उसमें उनको मिला 65 नंबर का ही पर्चा वो भी था, और उसमें जो प्राप्त होने वाले अंक थे वहाँ लिखा था कांग्रेस बटा 65, मतलब 32 बटा 65 और उसके बाद कांग्रेस बटा 65। तो शुभम तिवारी को लगा कि ये कुछ चूक हो सकती है। उन्होंने अगला पर्चा जो था उसका देखा, वो सुदूर पूर्व एशिया पर था। 70 नंबर का पर्चा था और उसमें भी लिखा था कांग्रेस बटा 70। और तीसरा जो प्रैक्टिकल था, प्रायोगिक था, उसमें लिखा था कांग्रेस बटा 100। तो अब शुभम तिवारी को समझ में नहीं आया कि कांग्रेस माने क्या कोई नंबर होता है? कांग्रेस क्या कुछ ऐसा है कि उसकी जितनी विधानसभा की सीटें हैं उतने ही नंबर मिले, मैं फेल हो गया, या कोई और कारण है इसका? ये कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने अपने दोस्तों से बात की तो पता लगा कि वो अकेले नहीं हैं, कुछ और छात्रों के साथ ऐसा हो गया है जिनको कांग्रेस नंबर मिल गया है। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। और ये स्पष्टीकरण जब परीक्षा अधिकारी से पूछा गया पूर्वांचल विश्वविद्यालय के, तो उन्होंने कहा कि साहब ये गलती हो गई और गलती हमारी नहीं है, ये गूगल की गलती है। गूगल ने उनको कांग्रेस नंबर दे दिया, तो हम क्या करें? हम इसको सुधार देंगे, हम उसको कॉपी निकलवा के नंबर देख के फिर से सही नंबर देकर मार्कशीट उनकी बना देंगे, लेकिन ये गलती विश्वविद्यालय की नहीं है, गूगल की है। तो अगर आपको कोई शिकायत करनी है तो आप गूगल से करिए। ये अजीब सी बात थी और हास्यास्पद थी कि छात्र साल भर पढ़ाई करे, इम्तिहान दे और परीक्षा के परिणाम में कांग्रेस बटा 100 नंबर मिल जाए तो वो गूगल से कहे, विश्वविद्यालय से न कहे, अपने विद्यालय महाविद्यालय से न कहे। लेकिन शुभम तिवारी पीछे पड़ने वाले लोग में आते हैं, वो छोड़ने वाले नहीं थे इसको, क्योंकि साल भर की मेहनत का मामला था
और वो चाहते नहीं थे कि उनकी मेहनत बर्बाद हो जाए। तो शुभम तिवारी ने वो सिंगरा मऊ में अपने महाविद्यालय में गए और उन्होंने डॉक्टर नरेंद्र सिंह जो प्राचार्य हैं विद्यालय के, उनसे बात की। नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि साहब देखिए, ये मामला गूगल की गलती का उतना नहीं है जितना नासमझी का है। मामला ये है कि हम कई विद्यार्थियों के जो अंक तालिका होती है, जो उसकी मार्कशीट होती है, उसमें INC लिख देते हैं, यानी इनकम्प्लीट। ये किसी वजह से विद्यार्थी ने ये पर्चा पूरा नहीं किया, तो उस INC को कंप्यूटर ने इंडियन नेशनल कांग्रेस समझ लिया और उसने उसके हिसाब से उसको लिख दिया। लेकिन सवाल यह है कि जब इन्होंने INC अंग्रेजी में लिखा तो कंप्यूटर ने हिंदी में कांग्रेस कैसे लिख दिया? अगर इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है कि कंप्यूटर खुद तय कर लेता है कि उसको हिंदी में INC को कांग्रेस ही लिखना है, तो अंकों का क्या होगा? और फिर हम क्यों रोना रोते रहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसके मामले में भारत पीछे है? गजब है, भारत कहीं भी पहुंच सकता है। चांद वांद तो वो छोटी चीज़ है। सिंगरा मऊ के इस कॉलेज में INC को कांग्रेस कर देना एक नहीं, कई विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ जैसा लग सकता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला है। नरेंद्र सिंह जी मानते हैं कि ये चूक हो गई है और इसको सुधार दिया जाएगा। लेकिन अब ये इम्तिहान तो इम्तिहान होता है, और कांग्रेस लगभग जहां होना चाहिए था, अगर मान लीजिए कोई गलती हुई तो ये हो सकता था कि अब योगी बटा 100 लिख देते, योगी बटा 65, योगी बटा 70 लिख देते। कांग्रेस तो भूत की तरह हर जगह पहुंच जाती है, उसकी कोई औकात नहीं रह गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो वो जीतेगी भी नहीं लगता है। लेकिन ये तो अपमानजनक स्थिति है सत्ताधारी दल के लिए भी कि बताइए, छात्रों के साथ आप एक संदेश उनको देना चाह रहे हैं अगर, तो आप कांग्रेस बटा 70 लिख देते हैं, कांग्रेस बटा 100 लिख देते हैं। अरे योगी बटा 100 लिखिए, योगी बटा 70 लिखिए, ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये जफ़र साहब थे, वो जफ़र गोरखपुरी, उनका एक शेर था कि अभी जिंदा हैं हम पर ख़त्म कर ले इम्तिहान सारे, क्योंकि इम्तिहान तो चलता ही रहता है सारी ज़िंदगी। तो कहते हैं कि अभी जिंदा हैं हम पर ख़त्म कर ले इम्तिहान सारे, हमारे बाद कोई इम्तिहान कोई नहीं देगा। मतलब वो तो लगभग निराश होकर ये कहते हैं कि ये इम्तिहान की इंतहा है कि अब इसके बाद न होगा इम्तिहान। लेकिन बिल्किस हसन का शेर एक सुन लीजिए, उसी पर मैं बात ख़त्म कर दूंगा अपनी। बिल्किस हसन कहते हैं कि इतना भी क्या बिगड़ना, क्या फेल हो गए हैं? इतना भी क्या बिगड़ना, क्या फेल हो गए हैं? इस इम्तिहान से आगे 100 इम्तिहान पड़े हैं। तो शुभम तिवारी और रोहित और मनोरमा, इन सब बच्चों को समझना चाहिए कि अभी तो 100 इम्तिहान पड़े हैं, अभी तो जिंदगी शुरू हो रही है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इम्तिहान देते रहिए और उम्मीद करिए कि आपको कांग्रेस नंबर न मिले। वो उसका मतलब क्या होता है ये तो विश्वविद्यालय ही बताएगा, और अंतिम परिणाम क्या होगा ये आपकी जिंदगी तय करेगा। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहता है। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।